आज की कहानी में हम आपको बताएंगे हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक ऐसी कहानी जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि कैसे एक बार भगवान परशुराम ने रावण को बचाया था। लंकापति रावण के विनाश का मुख्य कारण था उसका अहंकार, जो उसके ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय भी परिलक्षित होता है और वहीं से आरंभ होती है उसके विनाश की कथा। वरदान मांगते समय रावण ने ब्रह्मा जी से सभी देवताओं, राक्षसों और स्वर्गीय आत्माओं, नागों और जानवरों से अजयता और सुरक्षा मांगी। लेकिन रावण ने अपनी प्रार्थना में इंसानों से सुरक्षा नहीं मांगी। उसने मनुष्यों को तुच्छ समझा और सोचा कि वह आसानी से सभी मनुष्यों को हरा सकता है। आज की कहानी का मुख्य पात्र है कृतवीर्य अर्जुन। कृतवीर्य अर्जुन को सहस्त्रबाहु अर्जुन और सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सहस्त्रबाहु है वंश के राजा थे। उनकी राजधानी माहिष्मति थी। वह कृतवीर्य का पुत्र थे। उनका वर्णन 1000 हाथ वाले और भगवान दत्तात्रेय के एक महान भक्त के रूप में किया गया है। नारद पुराण के अनुसार सहस्त्रभुजा वाले सहस्त्रबाहु अर्जुन सुदर्शन चक्र के अवतार थे। सहस्त्रबाहु को रावण का समकालीन माना जाता है। कहानी यह है कि एक बार जब सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने अपनी 1000 भुजाओं से नदी के बल को दोनों ओर से रोक दिया। रावण, जो उस समय किशोर अवस्था में थे, नर्मदा नदी के किनारे पर ही भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहे थे। सहस्त्रबाहु की इस जल क्रीड़ा से रावण की एकाग्रता में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। अपनी साधना के बाधित होने पर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। क्रोधित होकर उसने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए चुनौती दी। सहस्त्रबाहु ने रावण की युद्ध चुनौती को स्वीकार किया। फिर दोनों योद्धाओं में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें रावण सहस्त्रबाहु के हाथों पराजित हुआ और अपमानित हुआ। सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। फिर महर्षि पुलस्त्य के अनुरोध पर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदीगृह से मुक्त कर दिया। वायु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सहस्त्रबाहु ने लंका पर आक्रमण किया और वहां रावण को बंदी बनाकर अपने कारागार में जानवरों की डाल दिया। इसके कुछ समय पश्चात पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार सहस्त्रबाहु और उनकी सेना ने महर्षि जमदग्नि के आश्रम में विश्राम किया। महर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य गाय कामधेनु के आशीर्वाद से सहस्त्रबाहु और उसकी संपूर्ण सेना को उत्तम भोजन उपलब्ध कराया। कामधेनु की इस दिव्य शक्ति को देखकर सहस्त्रबाहु के मन में लोभ उत्पन्न हुआ और उसने महर्षि जमदग्नि से उस गाय को मांगा। जमदग्नि ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें अपने धार्मिक कार्यों एवं अनुष्ठानों के लिए गाय की आवश्यकता थी। राजा अर्जुन ने गाय को लेने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। जैसे ही जमदग्नि और राजा के बीच संघर्ष हुआ, अर्जुन ने अपना आपा खो दिया और जमदग्नि का सिर काट दिया। जब परशुराम जी आश्रम लौटे तो उनकी मां ने परशुराम को इस घटना के बारे में बताया। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु से युद्ध किया तथा भगवान भोलेनाथ द्वारा दिए गए परशु से सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। सहस्त्रबाहु का वध करने के पश्चात भगवान परशुराम जी ने रावण को सहस्त्रबाहु के कारागृह से मुक्त कराया। ऐसी ही और धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें।